नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मक्का तथा कपास का उत्पादन तथा उसके वितरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उत्तरी अमेरिका में गेहूं उत्पादन तथा वितरण का अध्ययन किया था। गेहूं के पश्चात मक्का दूसरी खाद्यान्न फसल है जिसका उत्पादन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में किया जाता है। खास बात यह है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मक्का का उत्पादन खाद्यान्न के रूप में कम होता है, अपितु मक्का का प्रयोग पशु एवं तथा मांस उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर जो पशुपालन है वो मूलतः मक्का पर ही आधारित है। पशुओं को मक्का खिला करके उन्हें पालन पोषण प्रदान किया जाता है और उनसे मांस तथा अन्य पदार्थों की प्राप्ति की जाती है। मक्का मध्य अमेरिकी पौधा है। मध्य अमेरिका से ही आया था, वहाँ के मूल का ये पौधा है। इसका जन्म स्थल मध्य अमेरिका अथवा मेक्सिको को माना जाता है। तो जो मक्का का पौधा है इसका जो मूल स्थल है वो मध्य अमेरिका अथवा मेक्सिको को माना जाता है और मक्का मूलतः उपोष्ण कटिबंध में उगाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय फसल है मक्का की। तो हमने जैसा देखा था कि प्रारंभ में जो कर्क रेखा है वो मेक्सिको के लगभग मध्य से गुजरती है और जो उत्तर अमेरिका के मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं वो सारे के सारे उपोष्ण कटिबंध में है। तो उपोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण इन्हीं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही मक्का की फसल उगाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का लगभग 36% जो मक्का है वो यहीं पर उत्पादित किया जाता है। यहाँ का जो पशुपालन है, पशुपालन उद्योग मूलतः मक्का पर ही आधारित है। अभी आपको बताया था मैंने कि उत्तर अमेरिका का जो पशुपालन उद्योग है, मांस उद्योग है, वो मक्का पर आधारित है। मक्का उत्पादित करके उसे पशुओं को खिलाया जाता है। तो यहाँ का जो अधिकांश मक्का उत्पादन है वो पशुओं को खिलाने के काम आता है, पशुओं को खिलाया जाता है। तथा यहाँ का अधिकांश मक्का उत्पादन मक्का पेटी से प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न फसलों के उत्पादन की एक पेटी निर्धारित है। जिस प्रकार की गेहूं का उत्पादन कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर प्रेरी प्रदेशों में होता था, उसी प्रकार से मक्का का उत्पादन यहाँ की मक्का पेटी में, कपास का उत्पादन यहाँ की कपास पेटी में किया जाता है। तो एक निश्चित क्षेत्र है जहाँ पर इन फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं विद्यमान होती है। तो जो मक्का पेटी है, जहाँ मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं विद्यमान है, उसे मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। यह मक्का पेटी पश्चिमी ओहियो से दक्षिणी डकोटा राज्य के पूर्वी भाग, नेब्रास्का तथा कंसास में विस्तृत है। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से इंडियाना, आयोवा, मिसोरी, मिनीसोटा, मिशिगन तथा विस्कॉन्सिन राज्यों के अधिकांश भाग भी इस मक्का पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये लगभग मध्य वाला क्षेत्र आ गया है, मैदानी भाग जो है जहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है, मक्का के उत्पादन की आवश्यक दशाएं पाई जाती है। तो ये राज्यों के नाम हैं जो इस मक्का पेटी में हैं, जिनमें पश्चिमी ओहियो से दक्षिणी डकोटा के पूर्वी भाग, नेब्रास्का, कंसास, इंडियाना, आयोवा, मिसोरी, मिनीसोटा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन आदि के अधिकांश भाग जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। इस मक्का पेटी में मक्का उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं विद्यमान हैं तथा उत्पादन का अधिकांश उपभोग भी यहीं कर लिया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पशुपालन उद्योग भी है। तो उत्पादित अधिकांश मक्का को जो है वो पशुओं को खिलाया जाता है। सूअर है, भैंस है, बकरी है, इन प्रकार के पशु का उत्पादन होता है जो कि मांस प्रदान करते हैं। तो मक्का खिला करके इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में मांस की प्राप्ति की जाती है। तो इस मक्का पेटी के आसपास ही मांस उद्योग भी स्थित है। शिकागो जो कि विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है शिकागो जो राज्य है वो भी इसी मक्का पेटी के समीप स्थित है, क्योंकि ये यहीं के आसपास ही पशुपालन उद्योग भी विकसित हुआ है मक्का उत्पादन के कारण। तो रोचक तथ्य ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मक्का उत्पादन है
वो लोगों के द्वारा कम उपभोग किया जाता है, लोगों के द्वारा कम उपभोग होता है, बल्कि पशुओं को खिलाने के काम में ज़्यादा लिया जाता है। तो अधिकांश जो मक्का का उपभोग है वो यहीं पर कर लिया जाता है, निर्यात के लिए शेष नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो मक्का का जो उत्पादन है वो यहाँ पर काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, और मक्का का जो उत्पादन है वो यहाँ पर पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है। इसके मक्का के बाद जो दूसरी फसल है हम उस पर आते हैं। दूसरी फसल है कपास। उत्तर अमेरिका का विश्व में कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से मक्का उत्पादन, गेहूं उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान था, उसी प्रकार से कपास उत्पादन में भी उत्तर अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान है। कपास चूँकि एक महत्वपूर्ण मुद्रादायिनी फसल है, कैश क्रॉप है, जिसका उत्पादन पूंजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ की मुख्य फसल है कपास। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका का महत्वपूर्ण कपास उत्पादक देश है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार अधिक है और उसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो लगभग सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती है। तो लगभग सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन करने में संयुक्त राज्य अमेरिका का अग्रणी स्थान है। तो जिस प्रकार से गेहूं और मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का अग्रणी स्थान है, उसी प्रकार से कपास उत्पादन में भी संयुक्त राज्य अमेरिका का अग्रणी स्थान माना जाता है। कनाडा तथा जो अन्य देश हैं उनका कपास उत्पादन में अधिक योगदान नहीं है। कपास उत्पादन के लिए कुछ प्रमुख आवश्यक दशाएं होती है जो होनी ही चाहिए, जिनमें 100 दिन पाला रहित तथा काली मिट्टी, ये दो जो दशाएं हैं ये आवश्यक हैं, ये होनी चाहिए, तभी जाकर के कपास का उत्पादन होता है। पहला तो 100 दिन पाला रहित, जिन 100 दिनों में कपास का पौधा बढ़ता है, विकसित होता है, उनमें वो जो दिन है वो पाला रहित होने चाहिए। और काली मृदा, जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लुहांश की मात्रा इसमें अधिक होती, कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कपास उत्पादन है वो मुख्य रूप से 2 भागों से प्राप्त होता है। पहला तो है कपास पेटी, जो इसके दक्षिणी और पूर्वी भाग में है, और दूसरा है पश्चिमी तट पर स्थित कैलिफोर्निया और उसके आसपास का क्षेत्र। तो इस प्रकार मक्का पेटी में मक्का का उत्पादन किया जा रहा था, उसी प्रकार से कपास पेटी, मक्का पेटी मध्य वाले भाग में है, कपास पेटी इसके दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी वाले भाग में है। तो चूंकि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व वाले जो भाग है वो समुद्र तटीय है, मिसिसिपी, मिसौरी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का विस्तार भी यहाँ पर किया गया है, और उपजाऊ काली मिट्टी भी कुछ स्थानों पर पाई जाती है। इससे कारण से यहाँ पर कपास का उत्पादन संभव होता है। तो यूएसए का जो अधिकांश कपास उत्पादन है दोस्तों, वो यहाँ की कपास पेटी से ही प्राप्त होता है। विश्व का लगभग 16% कपास संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता है। इस कपास पेटी का जो विस्तार है वह देश के दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश में है। दक्षिणी पूर्व तटीय क्षेत्र में इसका अधिकांश हिस्सा फैला हुआ है। यह कपास पेटी मेक्सिको तट से 37 डिग्री उत्तर, मेक्सिको के तट से लेकर के 37 डिग्री उत्तर की तरफ आप चले जाइए, तथा पूर्वी तट से 100 डिग्री पश्चिम देशांतर के मध्य में स्थित है इसकी कपास पेटी का विस्तार है। इस कपास पेटी से यूएसए का लगभग 50% कपास उत्पादन होता है। जितना उत्पादन यूएसए के द्वारा किया जाता है उसका लगभग आधा भाग यूएसए से आता है। विश्व का लगभग 16% तो कपास यूएसए उत्पादित करता है, लेकिन इसका जो आधा भाग है वह इस कपास पेटी से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मक्का उत्पादन क्षेत्र था, जो पिछले डिस्क्रिप्शन का जो मानचित्र था वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए, इसका जो मध्यवर्ती क्षेत्र है ये पूरा का पूरा भाग मक्का उत्पादन के अंतर्गत आता है। ये पूरा क्षेत्र मक्का उत्पादन में आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं: मिनेसोटा, दक्षिणी डकोटा, नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा, मिसूरी, आयोवा, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो और नॉर्थ कैरोलिना। ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये सभी के सभी क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए अग्रणी हैं। जो आपको क्षेत्र दिखाए गए हैं, गहरे नारंगी रंग से जो क्षेत्र दिखाए गए हैं, ये वाले क्षेत्र दिखाए गए हैं, पोर्क के लिए प्रसिद्ध है। पोर्क का मतलब सुअर का मांस, सुअर के मांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जो सुअर के मांस का पोर्क इंडस्ट्री है
संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो मक्का उत्पादन पर आधारित है। इसके अलावा जो पीले कलर के क्षेत्र दिखाए गए हैं वो मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, तथा जो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं वो पोर्क और मक्का दोनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से पूरा का जो क्षेत्र है ये मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं पर ही मक्का के साथ साथ मांस का उत्पादन, विशेष रूप से सूअर के मांस का उत्पादन यहाँ पर, पोर्क का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ये देखिए गहरे हरे रंग से जो प्रदर्शित किया गया है वो तो मुख्य मक्का उत्पादक क्षेत्र है, और हल्के हरे रंग से जो प्रदर्शित किया गया है वो गौण मक्का उत्पादक क्षेत्र है। तो आपको मैंने बताया था कि जो इसका मध्यवर्ती क्षेत्र है, लगभग मध्य वाला हिस्सा, वह मुख्य मक्का उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। अब हम वापस कपास उत्पादन पर आते हैं। कपास उत्पादन के बारे में पढ़ रहे थे, मानचित्र बीच में, इसलिए मैं इसका आपको इनका विवरण बताया था मक्का पेटी के मानचित्रों का। तो जो कपास उत्पादन है वो दो क्षेत्रों में होता है। एक तो जो इसकी कपास पेटी है वो, और दूसरा पश्चिमी तट। जो इसकी कपास पेटी है संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास पेटी इसके दक्षिणी तटवर्ती प्रदेशों में है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दक्षिणी तटवर्ती भाग, इस संपूर्ण क्षेत्र में कपास पेटी का विस्तार पाया जाता है, और यहाँ पर कपास उगाई जाती है। क्योंकि समुद्र तटीय जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, इन सभी कारणों से इस कपास पेटी में संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% कपास उत्पादित किया जाता है। जो राज्य यहाँ पर कपास उत्पादन में अग्रणी हैं उनके नाम आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कपास पेटी के। टेक्सास, दूसरा है ओक्लाहोमा, अरकानसास, मिसिसिपी और लुइसियाना। ये 5 प्रांत हैं दक्षिणी तटवर्ती भाग की कपास पेटी में जहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसास, मिसिसिपी और लुइसियाना। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों वो है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर जो प्रमुख उत्पादक है वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की घाटी से लेकर एरिजोना तथा न्यू मैक्सिको तक ये क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ से कुल उत्पादन का 25% प्राप्त होता है। कैलिफोर्निया की घाटी से लेकर के दक्षिण की ओर एरिजोना और न्यू मैक्सिको तक ये विस्तृत है। प्रशांत महासागर के तट के सारे तो समुद्र तटीय जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है, और उपजाऊ मिट्टी भी यहाँ पर है, नदी घाटियों की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसका कारण से पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया की घाटी से लेकर के एरिजोना और न्यू मैक्सिको तक कपास के उत्पादन का विस्तार पाया जाता है। ये क्षेत्र 25% कपास का उत्पादन करता है। कुल जो कपास पेटी थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका का 50% कपास उत्पादित करती है, और जो पश्चिमी तट है वो 25% कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका का करता है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में सान जोक्विन और इंपीरियल नदी की घाटियों की मिट्टी में भी कपास का उत्पादन होता है। तो इसी कारण से कैलिफोर्निया की सान जोक्विन नदी घाटी और इंपीरियल घाटी में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास 2 भागों में उत्पादित होता है। पहला तो इसका दक्षिणी तटवर्ती भाग जिसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसास और मिसिसिपी और लुइसियाना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए ये मानचित्र, जो दक्षिणी भाग है कपास पेटी है जहाँ पर इसका उत्पादन होता है, और पश्चिमी तट जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा है कैलिफोर्निया से लेकर के एरिजोना तथा न्यू मैक्सिको तक इसका विस्तार पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास का उत्पादन होता है। जो दक्षिणी तटवर्ती भाग है कपास पेटी है वो 50%, और जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका का 25% के लगभग कपास उत्पादित करते हैं। तो इस प्रकार से कपास उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान है। कपास का कुछ भाग यूरोपीय देशों को, एशियाई देशों को, जापान को आदि को निर्यात कर दिया जाता है, जहां पर आयातित कपास से वस्त्र बनाकर उस आयातित कपास को उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका है, तो उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि जो मक्का और कपास थी उन दोनों का अपना अपना उत्पादक क्षेत्र है। मक्का का जो उत्पादक क्षेत्र है इसका लगभग मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस मध्यवर्ती भाग में मक्का का उत्पादन किया जाता है, तथा दक्षिणी जो तटवर्ती भाग है जो कपास पेटी है वहाँ पर मोटे तौर पर कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने उत्तर अमेरिका में मक्का तथा कपास उत्पादन की आवश्यक दशाओं और उनके वितरण का अध्ययन किया।
जब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कपास उत्पादन के लिए आवश्यक दशाओं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके उत्पादन वितरण का रूप प्रदर्शित कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि कपास के उत्पादन के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती है, तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, श्रम कितना चाहिए, ढाल कैसा होना चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार की जो जो आवश्यक दशा है उनके बारे में आपको विवरण देना है। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन प्रदर्शित करना है, जो कि दो है, एक तो उसके कपास पेटी जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है, और दूसरा पश्चिम की ओर कैलिफोर्निया तथा उसके आसपास का क्षेत्र, और इसका मानचित्र भी आपको बना करके दिखाना है, जो कि अभी हमने देखा था। कपास उत्पादन की जो पेटी है, देखिए इसका मानचित्र है। इसके बाद यदि मक्का उत्पादन से प्रश्न आता है तो उसी तरह से आपको मक्का उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं लिखनी है। कौन से कटिबंध में उगाया जाता है, कौन कितना तापमान चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए, मृदा कैसी चाहिए, श्रम किस प्रकार का चाहिए, और इसके बाद आप मक्का उत्पादन वितरण का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ ये मानचित्र भी बनाएंगे जिसमें कि प्रमुख मक्का उत्पादक प्रदेशों को प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मक्का और कपास का उत्पादन। इसे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और मानचित्र भी बना लें। साथ ही साथ यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो उन्हें आप यूट्यूब के चैट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।